और निर्दलीय प्रत्याशी सोनिया चौधरी, जिन्हें इनेलो ने अपना समर्थन भी दिया है, और बाकी के तमाम इंडिपेंडेंट भी मुझे लगता है कि उनके फेवर में बैठ गए थे, लेकिन उसके बावजूद इनको 1841 वोट ही अभी तक मिलते हुए नज़र आए हैं। तो त्रिकोणीय मुकाबला ज़रूर ये कह सकते हैं हम, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है कांग्रेस में और निर्दलीय प्रत्याशी सोनिया चौधरी में। तो बीजेपी की तरफ से स्वर्ण क्योंकि महिला सीट है, ये अक्षिता सैनी जो हैं वो अभी फ़िलहाल करीब 600 वोट की बढ़त बनाए हुए हैं। और ये अम्बाला का अपडेट है। मैं अब आपको पंचकुला का अपडेट भी अगर मैं दूं, तो पंचकुला का अपडेट अभी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर सौरभ अभी अपडेट नहीं हुआ है। जैसे ही चुनाव आयोग वेबसाइट पर जारी करेगा तो वो ज़रूर आपको बताऊंगा। लेकिन जो हमारे संवाददाता जो खबर दे रहे हैं वो मैं आपको बता दूं। पंचकुला में श्यामलाल बंसल 3812 वोट और सुधा भारद्वाज 1533 वोट अब तक हासिल कर चुके हैं राउंड 1 की गिनती के बाद। कुल मिलाकर गए तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पंचकुला से श्यामलाल बंसल आगे चल रहे हैं। सुधीर, कांग्रेस ने जान फूंक दी थी चुनावों में, लेकिन कुछ खास अभी होता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन रुझान है। टैली पर एक बार फिर गौर करेंगे। एमसी इलेक्शन अंबाला में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 पार्षद जाते हुए कांग्रेस फिलहाल 0 पर है, इनेलो फिलहाल 0 पर है, अदर्स के खाते में भी फिलहाल 0 है। अंबाला का फिलहाल जो रुझान है वो हम आपको बता रहे हैं। बात सोनीपत की करेंगे तो फिलहाल सोनीपत में भारतीय जनता पार्टी अभी रुझानों में 0 पर है, कांग्रेस 1 वोट से आगे चलती हुई। और पंचकुला में फिलहाल अभी मामला अधर में है। देखना दिलचस्प कि आगे क्या होता है, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। सौरभ, सोनीपत से एक अपडेट आ रहा है। सोनीपत के वार्ड नंबर 3 से बीजेपी के प्रत्याशी ने चुनाव जीत लिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वार्ड नंबर 3 से जीत चुके हैं। डिटेल क्या होगी थोड़ी देर में वो भी अपने दर्शकों को हम बताएंगे, लेकिन ये अपडेट है कि बीजेपी के खाते में एक और सीट जा चुकी है। सुखद खबर भारतीय जनता पार्टी के लिए सोनीपत से आती हुई, और एक अंबाला से भी सुखद खबर भारतीय जनता पार्टी के लिए ये है कि अंबाला के वार्ड नंबर 2 से भाजपा की वर्षा सोहता 551 वोटों से विजयी हो गई हैं। वर्षा सोहता को 1998 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस की राजविंदर कौर को 1447, निर्दलीय संध्या को 549 और नोटा को 84 वोट मिले हैं। सुधीर, लगातार अब रुझान सामने आ रहे हैं और कुछ एक जगह तो नतीजे भी सामने आने लग गए हैं। बिल्कुल सौरभ, बिल्कुल नतीजे सामने आने शुरू हो चुके हैं और बहुत जल्द ये नतीजे जो हैं वो कंप्लीट भी हो जाएंगे। मेयर चुनाव के लिए ज़रूर समय लगेगा, लेकिन अगर मैं बात करूं वार्ड वाइज तो वार्ड के नतीजे बहुत जल्दी तब्दील होते चले जा रहे हैं। हम एक नतीजा अपने दर्शकों को बताते हैं और दूसरा भी उतनी देर में हो जाता है, डिक्लेयर हो जाता है। और सोनीपत में बीजेपी की पहली जीत हुई है। वार्ड नंबर 2 से बीजेपी के मुकेश बामणिया चुनाव जीत गए हैं। बीजेपी प्रत्याशी को 3405 वोट मिले हैं। आज़ाद उम्मीदवार सुरेंद्र नियर को 1872 वोट मिले हैं। बीजेपी प्रत्याशी ने 1533 वोट से जीत दर्ज की है, यानी ये कांग्रेस यहाँ पर तीसरे नंबर पर खिसक गई। सौरभ जी, कहीं ना कहीं बड़ा झटका कांग्रेस के लिए। लेकिन इसी बीच उकलाना से भी एक खबर सामने आ रही है कि उकलाना में निर्दलीय के समर्थन में हाईवे जाम कर दिया गया है, और लगातार अब कहीं जश्न की खबरें सामने आ रही हैं, कहीं इस तरीके से प्रदर्शनों की खबरें सामने आ रही है, लेकिन लगातार नतीजे हम आपको दिखा रहे हैं। बात अगर अंबाला की करें, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 पार्षद जाते हुए रुझान है। बाकी अब देखते हैं आगे क्या होगा। सुधीर, अंबाला में भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी असमंजस की स्थिति शुरू में नजर आ रही थी। बात यहाँ पर अनिल विज की करनी भी बहुत बेहद जरूरी हो जाती है, क्योंकि कई खबरों में ऐसा सामने आया कि अनिल विज को नजरअंदाज किया जा रहा है, लेकिन बहुत कम जगह अनिल विज देखने को भी मिले। तो क्या नुकसान बीजेपी को? नहीं, देखो, अनिल विज जो है वो अंबाला कैंट के विधायक हैं। अनिल विज को जहाँ जहाँ भी ड्यूटियाँ लगाई गई, अनिल विज वहाँ पर पहुँचे। हाँ, उतनी सक्रियता उनकी नहीं रही, क्योंकि तबीयत भी उनकी नासाज है, दोनों पैरों में फ्रैक्चर है और वो ज़्यादातर पब्लिक मीटिंग से फ़िलहाल दूर हैं, क्योंकि वो लगातार पब्लिक के बीच में तो रहते हैं, लेकिन चल पाना और ट्रैवल करके दूसरी जगह जाना उनके लिए थोड़ा सा समस्या है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री हैं अंबाला शहर से असीम गोयल, उन्होंने जितनी ताकत इस चुनाव में लगाई, सौरभ, मैं कहूँगा कि अगर अंबाला में भारतीय जनता पार्टी का कमल